हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि टेस्ट क्रॉस में हम पता क्या करना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। तो देखो, टॉपिक का नाम क्या है? टेस्ट क्रॉस। देखो, टेस्ट क्रॉस नाम से ही पता चल रहा है टेस्ट। टेस्ट मतलब किसी चीज़ को तुम पता करना चाहते हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पेरेंट ले लिया, ठीक है? क्या ले लिया? पेरेंट। अब समझना इस बात को, पेरेंट में आपने ले लिया एक मेल पेरेंट, ठीक है, और दूसरा फीमेल पेरेंट, ठीक। अब इनसे जो पहला जनरेशन तैयार होता है उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। ये तो आप जानते ही हैं, F1 जनरेशन को आप जानते हैं। तो F1 जनरेशन में मान लीजिए टॉल पैदा हुआ। क्या हुआ? टॉल। अब इस टॉल का फिनोटाइप तो तुम देख सकते हो ना बाहर से, क्योंकि फिनोटाइप ही तुम्हें बस दिखाई दे रहा होगा। तो असली जो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि भाई ये टॉल क्या हो सकता है, इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? या तो कैपिटल टी और या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि तुम भी जानते हो स्मॉल टी टॉल नहीं होता, डॉर्फ होता है। तो कैपिटल टी है पहला सवाल, या कैपिटल टी स्मॉल टी है दूसरा सवाल। इन दोनों में से कौन सा जीनोटाइप है F1 जनरेशन के इस ऑफस्प्रिंग का? तो आइए समझते हैं एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है उसके बारे में। तो देखो बाबू, एनसीईआरटी में ये आपको दिया है फ्लावर, जो कि क्या है? वायलेट कलर का है। कैसा है ये? वायलेट। तो एनसीईआरटी कहती है वायलेट क्या हो सकता है? या तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और या तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। हम दोनों लेकर समझ लेते हैं ताकि हमें पता चले। तो जब हम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, और कैपिटल डब्ल्यू को हम क्रॉस कराते हैं अगेन होमोजाइगस रिसेसिव से, और ये जो होमोजाइगस हम लेकर आए हैं, याद रखना ये पेरेंट है। क्या है ये? पेरेंट है आपका, ये मत भूलना, ये तुम्हारा पेरेंट है। और इसी पेरेंट के साथ क्रॉस हो रहा है किसका? F1 जनरेशन, जो ये तुम्हारा है। बस हमें पता ये करना है कि भाई ये क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है? ये क्या डब्ल्यू कैपिटल है या डब्ल्यू और डब्ल्यू कैपिटल और स्मॉल है? तो जब हम क्रॉस कराएंगे बच्चे यहाँ पे, तो देखिए क्रॉस करने के बाद क्या होगा। यहाँ जब आप क्रॉस कराते हैं और यहाँ जब क्रॉस कराते हैं, तो दोनों के रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या कंक्लूजन निकला। तो देखिए, यहाँ जब तुम क्रॉस कराओगे तो सारे फ्लावर कैसे होंगे? वायलेट। इससे प्रूफ क्या हो गया कि जो F1 जनरेशन स्पीशीज है वो कैसा है? डोमिनेंट है। और कैसा डोमिनेंट है? होमोजाइगस। इसका मतलब सारे के सारे अगर फ्लावर वायलेट आ जाते हैं तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो F1 प्रोजेनी है, जिसको हम पता करना चाहते हैं कि कैपिटल डब्ल्यू है या स्मॉल डब्ल्यू, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैपिटल डब्ल्यू है। क्यों? क्योंकि क्या आ गया आंसर? होमोजाइगस डोमिनेंट। कैसे आया? जब हमने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया। अब अगर मान लो कि तुमने कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू माना और क्रॉस तुम उसी रिसेसिव पेरेंट से कराए हो, तो उस कंडीशन में जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो होगा हाफ फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ आर वायलेट हो जाएंगे, और हाफ क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। देख पा रहे हो? तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकला? यहाँ कंक्लूजन ये निकला कि जो अननोन फ्लावर है वो हेटेरोजाइगस है, क्योंकि हेटेरोजाइगस अगर होगा कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, तो 50% वाइट बनेगा और 50% वायलेट बनेगा, यानी 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव। इससे क्या पता चल जाता है कि जो हमारा F1 जनरेशन का प्रोजेनी आया है वो हाइब्रिड है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। समझ गए?